राजधानी रायपुर की जहां पर 28 और 30 नवंबर तक यानी कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम एक होने वाला है। आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। 60वीं ये कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर देश भर के डीजीपी आईजीपी इसमें शामिल होंगे और इसका जो नेतृत्व करेंगे छत्तीसगढ़ से, उनका नाम आ रहा है अरुणदेव गौतम। फिलहाल उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। क्या उनके ही नाम पर मुहर लगेगी और अब तक पूर्णकालिक डीजीपी छत्तीसगढ़ क्यों नहीं नियुक्त कर पा रहा है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर 28 से 30 नवंबर तक सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि नया रायपुर के आईआईएम परिसर में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें 250 से अधिक अधिकारी प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा लेंगे, जिसमें डीजीपी आईजीपी के अलावा खुफिया विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के डीजीपी और आईजीपी शामिल होंगे। आपको बता दें कि डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी समापन समारोह में सभी अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह राज्य में पहली बार हो रहा है। सम्मेलन में नक्सलवाद से निपटने की रणनीति पर विशेष जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त रणनीति से मिली सफलताओं के अनुभवों को साझा किया जाएगा और आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण और सीमा प्रबंधन पर मंथन होगा। देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक अपने अनुभवों को साझा करेंगे और नई रणनीति पर चिंतन करेंगे। यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ के लिए एक अवसर है, जिससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही यह आयोजन राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। दूसरी ओर प्रदेश में यह भी चर्चा है कि क्या छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम इस सम्मेलन में शामिल हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि कुछ महीने पहले राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन के लिए हुए डीपीसी में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। इसका कारण उनका पूर्णकालिक डीजीपी न होना था। वहीं सम्मेलन को लेकर रिटायर्ड अधिकारियों का मानना है कि प्रभारी डीजीपी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले देश के किसी भी राज्य में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन हुआ तो डीजीपी की अनुपस्थिति में छत्तीसगढ़ से गए अन्य अधिकारियों ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम शामिल होते हैं अथवा नहीं, या फिर राज्य सरकार सम्मेलन से पहले पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती कर देती है, ताकि किसी भी प्रकार का संशय न हो। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।